अभी हाल ही में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चाचा भतीजे के झगड़ों के कारण जो फूट पड़ी पार्टी के अंदर, उसके बाद सभी लोगों की, सभी शहरवासियों की नज़रें कालानी परिवार के ऊपर है कि कालानी परिवार क्या करेगा, या चाचा या भतीजा। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makhijani. One-stop solution for all your loan requirements. Aasan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makhijani. 9011 280000. आइए लेते हैं एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कालानी समर्थक के प्रवक्ता है। मनोज जी, अभी हाल ही में जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चाचा भतीजे के झगड़ों के कारण जो फूट पड़ी पार्टी के अंदर, उसके बाद सभी लोगों की, सभी शहरवासियों की नज़रें कालानी परिवार के ऊपर है कि कालानी परिवार क्या करेगा, या चाचा या भतीजा। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर? पारवानी जी, कुछ दिन पहले एक बैठक का आयोजन कालानी महल में किया गया था। हाँ। उस बैठक में हमने जो हमारे संगठन के प्रमुख सभी पदाधिकारी थे, हाँ। करीब एक जो कार्यकारिणी है हमारी, हाँ। उसमें 75 लोग हैं। हाँ। उनकी एक बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक का आयोजन करने का कारण ये था, मैं आपको बता दूं, कालानी परिवार, पप्पू कालानी जी या ओमी कालानी जी या पंचम कालानी जी, कार्यकर्ता के मन की बात को, कार्यकर्ताओं के दिल में क्या है, और कार्यकर्ता हैं तो पार्टी है। सही, वो तो इतने सालों से, पिछले 40 सालों के राजनीतिक जीवन में पप्पू कालानी जब कांग्रेस में रहे, सही, आरपीआई में रहे, सही, यूपीपी बना कर रहे, हाँ। राष्ट्रवादी में रहे, हाँ। या टीओके में, हाँ। या फिर अब राष्ट्रवादी में, तो कार्यकर्ताओं के मन की बात और शहर हित, शहर की सुरक्षा, शहर के विकास और कार्यकर्ताओं के मन की बात को टटोल कर कोई भी निर्णय लिया है। सही। आज जो ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक दुविधा का अवसर आया है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, सही, उम्मीद है ये सिचुएशन संभल जाएगी। जिस प्रकार से दोनों, जैसे आपने कहा चाचा भतीजा, उनके तरफ से जो प्रयत्न चल रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जो दिखते होंगे वो 25-30-50% होंगे, हमें जो पता है वो 100% है, अंदरूनी बात। हाँ। तो दोनों के तरफ से प्रयत्न चल रहा है। हाँ। आपने देखा होगा 2 बार अजीत पवार जी अपने पूरे टीम के साथ माननीय पवार साहब के पास आशीर्वाद लेने गए, दिलगिरी व्यक्त करने गए, हाँ। यहाँ दिल जमाई करने 2 बार गए हैं। तो ये सकारात्मक सोच है हमारे पक्ष की, परिवार है वो एक। तो उल्लासनगर में भी ऐसा ही है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस कहो या कालानी परिवार कहो या टीम ओमी कालानी कहो, हाँ। एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, व्यापारी बेस्ड पार्टी है, और सबका विचार विमर्श करके एक बैठक ली। उसमें कुछ सुझाव कार्यकर्ताओं के आए। सबका ऐसा था कि कालानी परिवार, ओमी कालानी जी और पप्पू कालानी जी शहर हित में, शहर के विकास और सुरक्षा को लेकर जो निर्णय लेंगे उनके साथ है। आने वाले भविष्य में नगर सेवकों की एक मीटिंग लेनी है, पर इन बारिश के दिनों के चलते थोड़ा हमने उसको पोस्टपोन किया है। हमारे साथ जुड़ी व्यापारी संगठन उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटीए और फोरम ऑफ उल्लासनगर, उनकी बैठक चालू है। तो सब व्यापारियों का, उद्योगपतियों का और कार्यकर्ता और नगर सेवकों का, जिन्होंने मुश्किल की घड़ी में
ओमी कलानी का साथ दिया, ज्योति कलानी का साथ दिया पप्पू कलानी की गैर हाजिरी में, तो उनका सुझाव, उनका मन टटोला जा रहा है, उनकी बात जानी जा रही है। आने वाले भविष्य में ऐसा कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है कि आप हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। हाँ, हमारे संबंध अजीत दादा के साथ भी अच्छे हैं, प्रफुल्ल पटेल जी के साथ भी अच्छे हैं। हमारे संबंध शरद पवार जी के साथ तो जग जाहिर है, सुप्रिया सैले के साथ तो जग जाहिर है। जिस प्रकार से देश में गांधी परिवार, महाराष्ट्र में पवार परिवार और उल्लासनगर में कलानी परिवार ये माना जाता है, तो उसी तर्ज पर हम आगे यानी अभी तक कहीं ना कहीं तय नहीं हुआ है। तय हम राष्ट्रवादी में हैं। राष्ट्रवादी तो आज फिर ये तो अजीत दादा पवार भी पवार साहब का फोटो लगा के कार्य कर रहे हैं, हम भी पवार साहब का फोटो लगा के कार्य कर रहे हैं। जब आप राष्ट्रवादी में हो अभी तक, हाँ, तो फिर ये टीओके की दुकान फिर कैसे शुरू हो गई? देखिए, दुकान शब्द ठीक है, मीडिया जगत में या ऐसे परसेप्शन के लिए, अब चर्चाओं के लिए ठीक है। आपको मैं बता दूं, टीम ओमी कलानी का उदय कब हुआ? ये तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का एक 2017 में प्रपोजल आया। आज के उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी ने हमें प्रपोजल दिया कि शहर हित के लिए, शहर के रुके हुए कामों के लिए, शहर के विकास के लिए और कुछ पर्सनल हमारे इशू थे, उनको लेकर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चलो। तो शहर हित को देखते हुए, शहर के विकास को देखते हुए और अपने पर्सनल कुछ हित को देखते हुए हमने उनके साथ एक गठबंधन किया था, टाई किया था। वो टाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उस वक्त जिला अध्यक्ष ज्योति कलानी रहते हुए नहीं हो पा रहा था किसी कारण, क्योंकि विचार आज एक ही विचार है। आज राष्ट्रवादी बीजेपी एक ही है। आज राष्ट्रवादी के अजीत दादा बीजेपी में चले गए हैं, उनके विचार एक हो गए। तो 17 की बात कर रहा हूँ, 2017 में विचार अलग था। एक विचार था हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी, एक विचार था सेक्युलरिज्म का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो शहर हित के लिए, शहर के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और अपने एक पर्सनल हित के लिए हम भारतीय जनता पार्टी में खुले तौर पर नहीं जा पा रहे थे। इसके लिए टीम ओमी कलानी का गठन करके युवाओं की एक टीम बनाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया 17 में, जिसके कारण पहली बार भारतीय जनता पार्टी की मीना इलानी जी उल्लासनगर की शिवसेना की सपोर्ट के बगैर पहली बार यहाँ पर महापौर बनी थी, दूसरी पंचम कलानी बनी। तो टीओके का उदय जो हुआ था ना, शहर विकास के लिए एक अच्छी सोच के लिए हुआ था। टीओके का दुकान जो आप कह रहे हैं, या सोच कभी बंद नहीं होती, विचार कभी बंद नहीं हुआ था। युवाओं के दिल में आज भी टीओके था। इसलिए ओमी कलानी के पास भारतीय जनता पार्टी की भी ऑफर थी कि पद लो, ओमी कलानी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं टीओके प्रमुख हूँ, टीओके प्रमुख मुझे रहने दो, राष्ट्रवादी में दे दो। राष्ट्रवादी का पद ओमी कलानी को ऑफर थी। पंचम कलानी के जिला अध्यक्ष से पहले ओमी कलानी को ऑफर थी, तो ओमी कलानी ने पद नहीं लिया। ये चलो नीचे वाले तो कॉल भरत गंगोत्री ये कुछ भी बोलते हैं, ओमी को पद नहीं, ओमी को पद नहीं, ओमी नहीं। तो ये अपने जाके उच्च नेताओं से जाकर पूछे कि ओमी कलानी को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने साकरे डाले थे पहले कि ओमी तुम बन जाओ, तो ओमी ने कहा नहीं, मुझे टीम ओमी कलानी में। एक टीम ओमी कलानी युवाओं का विचार है, शहर के हित का, शहर की सुरक्षा का विचार है, आज भी वो कार्यरत है। आज ये जो घटनाक्रम चल रहा है, जो आप बोल रहे हो कि अचानक से क्यों, अचानक से कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा है कि चुनाव अचानक से क्यों बोल रहा हूं मैं आपको कि देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टूटने के बाद आप दोनों प्रवक्ता मीडिया से दूर, काफी बार हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की और भी मीडिया वालों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की। आप सभी नेताओं ने कहा कि कुछ टाइम वेट कीजिए, हम बताएंगे, कुछ टाइम वेट कीजिए, हम बताएंगे हमारा निर्णय क्या आएगा। उसके बाद में अचानक से देखते कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर टीओके। तो फिर एक और बार जैसे 2017 में टीओके स्टार्ट करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करके और आपने चुनाव लड़ा, जिसके कारण आप कह रहे हैं कि मीना इलानी जी महापौर बनी बिगैर किसी सपोर्ट के, यानी मेजॉरिटी में। तो कहीं ना कहीं ये वापस से कहीं ना कहीं अगर चाचा भतीजा का आपको जो डर सता रहा है कि साथ नहीं हुए, तो हमारे को एक ही पर्याय, हम टीओके के माध्यम से हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आपकी दो बातें आपने गलत की, उसको मैं दुरुस्त करना चाहूँ। एक तो हम बीजेपी में गए, हम बीजेपी में नहीं गए कभी भी। हमने बीजेपी के साथ टीम ओमी कलानी का टाई अप किया। हम बीजेपी में कभी नहीं गए थे। हम बीजेपी के साथ टीम ओमी का टाई अप करके 2017 में हम चुनाव में महानगर पालिका में आगे गए। आगे हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हुए, जो शहर हित की बातें थी या जो शहर के विकास की बातें थी या हमारे पर्सनल कुछ हित थे वो पूरे नहीं हुए। तो शहर को मालूम है किस प्रकार से भाजपा का यहाँ पर क्या हुआ, और भाजपा को फिर से संजीवनी मिली है। तो ये अब
शिंदे गठ में आने की वजह से मिली है, महाराष्ट्र में भी और उल्लासनगर में भी। ठीक है, वो एक अलग बात है। दूसरा, आपने क्या गलत कहा, आपने कहा कि अचानक से ये खुली है और आप चाचा भतीजा का अगर मिलन नहीं हुआ तो हम कोई तीसरा पर्याय ढूंढेंगे, वो भी बिल्कुल गलत है। मैंने कहा कि टीओके का विचार जो था वो कभी खत्म नहीं हुआ था। ओमी कालानी ने कभी कोई पद नहीं लिया था, वो टीओ के अध्यक्ष ही हमेशा कहलाते थे, हर जगह पे दिखते थे। तो ओमी कालानी की गतिविधियां कम हुई, इसके लिए टीओ के थोड़ा कम दिखने लगा। उसके पीछे एक अलग कारण है, क्योंकि चुनाव का पिछले 2 साल से डिस्टर्ब जो गवर्नमेंट लगी पड़ी है, चुनाव महानगर पालिका के कुछ हो नहीं रहे हैं। इसके लिए ओमी कालानी जी ने थोड़ा राजनीतिक जीवन से परे हटकर, क्योंकि उनको मालूम है, उनको विजन है, दूरंदेशी है कि चुनाव अब लगने वाले नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मैटर, शिंदे गठ का मैटर, शिवसेना उद्धव बाला साहब का मैटर क्लियर हो गया ना? हाँ, अब हुआ ये 3-4 महीने। तो इसके लिए ओमी जी ने थोड़ा अपने व्यवसाय, बिजनेस, अपने जो भी काम थे उन पे ध्यान दे लिया, इसलिए आपको टीओ के दिख नहीं दी थी। अब फिर से ओमी जी सक्रिय राजनीति में पूरी तरह से अपने काम काजों को सबको निपटा के सेटल करके वापस आए हैं, तो तभी आपको टीओ के युवाओं का विचार है जो पहले खत्म हुआ था, न अब आगे होगा। सही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या 17 में हम भारतीय जनता पार्टी टाई अप किया, तो मैंने कहा उसके लिए हमारी बैठकों का दौर चालू है। हमारे संगठन की बैठक हो गई है, नगर सेवकों की बैठक होनी बाकी है, यूटीए की बाकी है, और फोरम ऑफ उल्लासनगर और शहर के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जिनसे कालानी परिवार हर परिस्थिति में, चाहे वो पप्पू कालानी हो, ज्योति कालानी हो, ओमी कालानी हो या पंचम कालानी, हम लोगों, हम कुछ सलाह मशवरे लेते हैं शहर के। चलो, तो चाचे भतीजे अगर साथ नहीं होते हैं तो कालानी परिवार यानी कालानी समर्थक लोग कौन से चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेंगे? मैंने कहा ना, वो बैठकों का दौर अभी तक चालू है, यानी डाउटफुल है। हमने डाउटफुल नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में माननीय शरद पवार चंद्र जी का फोटो लगाकर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से, चाहे आप उसे अजीत दादा गठ कहिए, अजीत दादा गठ भी शरद पवार चंद्र जी का फोटो लगा के कार्य कर रहे हैं, हम भी कार्य कर रहे हैं। हम लोगों से जो हमारे, मैंने बताया, नगर से वो बाकी है, यूटीए, थोड़ा ये मौसम की सिचुएशन देख के थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है, नहीं तो अब तक निर्णय हो चुका होता, पर थोड़ा देर है, देर लग रही है मौसम को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, जल्दी वो स्पष्ट हो जाएगा। इसी मौसम के अंदर एक बड़ा शहर में परिवर्तन हुआ राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष को चेंज करके एक नवा जिला अध्यक्ष लेके आए इसी बारिश के मौसम में, और वो प्रदीप रामचंद्रानी जी आज अध्यक्ष बन चुके हैं। क्या लगता है आने वाले दौर की राजनीति किस प्रकार की करवट बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो प्रदीप रामचंद्रानी जी मेरे मित्र हैं। हाँ। हमने बहुत समय साथ में काम किया है, विरोध भी किया है। ठीक है, वो एक सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। हाँ। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष तो नहीं, पर फोन पे मेरे उनका संपर्क हुआ, उन्हें बधाइयाँ दी और शुभकामनाएं दी। एक राजनीतिक, चाहे विरोधी हो या दूसरे पक्ष के विचारधारा को, पर साथ में काम किए हैं कुछ समय तक। तो मुझे लगा कि जब आप भारतीय जनता पार्टी जब हमने भारतीय जनता पार्टी टाइप किया था, तो जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तभी भी आपने साथ में मिलकर काम किया। हम साथ में काम किया था, तो मैंने उन्हें बधाइयाँ दी। रही बात, आपने कहा कि ये मौसम में बारिश में इतना बदला वो, ये नहीं, ये पिछले 8 महीने से प्रोसेस चालू था। जमनू पुरस्वानी जी जो भारतीय जनता, मेरा कोई काम जाता नहीं है, पर आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। नहीं, मैं तो माहौल पूछ रहा हूँ कि माहौल कैसे बनेगा, तो राजनीतिक माहौल। 8 महीने से उनका ये प्रक्रिया जो होती है भारतीय, हर 3-3 वर्ष में चेंज होता है, वो चालू थी। किसी कारण महाराष्ट्र की राजनीति में बदल पहले हुआ जुलाई में, उसके कारण देरी हुई। फिर ये अजीत दादा वाला जो फैक्टर हुआ, उसके कारण देरी हुई। इस कारण से वो 8 महीने से उनका प्रोसेस चालू था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सिर्फ उल्लासनगर में बदली नहीं हुआ है। सिर्फ उल्लासनगर का अध्यक्ष उन्होंने जमनू जी का पूरा हटा के, या पूरा कार्यकाल खत्म होके पूरे महाराष्ट्र के इंटायर करीब मेरी जानकारी 54-57 अध्यक्ष की यादी जो सोशल मीडिया पे घूम रही है, वो सब चेंज हुए हैं। तो ये 8 महीने का प्रोसेस है, 8 महीने से सब लटके पड़े थे। अक्सर कहते हैं मनोज जी के काफ़ी अच्छे और घनित संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में है। आप तो आज दिख भी रहा कि आपके काफ़ी अच्छे संबंध, आपको तो पूरी यादी की यादी है कि पूरे खाली उल्लासनगर में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चेंज हुए। तो कहीं ना कहीं सिद्ध दिख रहा है कि अच्छी दोस्ती, पुराना रिलेशन, ये आने वाले चुनाव के अंदर कितना रंग लाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी एक बार साक्षात्कार में, इंटरव्यू में कहा है, बाकी हो गया, हम कोई जाति
खानदानी दुश्मनी या जाति दुश्मनी या ठाकरों की दुश्मनी नहीं है हमारी। नहीं, वो तो नहीं है, वो तो मुझे भी मालूम है। हाँ, हम एक छोटे से 13 किलोमीटर शहर में रह रहे हैं, एक ही समाज से लगभग सब वास्ता रखते हैं, एक ही सोच है, सिर्फ विचारधारा उनकी पक्ष में अलग रहने, मेरे अलग पक्ष में रहने की है। कहीं हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद थोड़ी है। तो दुख में, सुख में, गमी में हम एक दूसरे से मिलते हैं। आज चाहे आमदार कुमार आनंद जी और रास्ते में मिलते हैं तो एक दूसरे को हम हाथ दिखाते हैं। जमनू पुरसानी जो जिलाध्यक्ष है, हम चालीहे के उपवास है, सालों से हम साथ में जाते हैं। अब भी चाहे वो भले एक अलग पार्टी में, मैं अलग पार्टी में काम करूँ, साथ में जाते हैं। प्रदीप जी को कल खुद होकर मैंने फ़ोन किया। बहुत सारे ऐसे उनके पदाधिकारी, नगर सेवक चाली है, प्रकाश मखीजा है, या उनके बाकी जो तनावड़े है, इसको परिवहन के, हम सब मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं। हमारी कोई ठाकुरों की दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, रही बात, आप कहते हैं कि आने वाले भविष्य में अच्छा तालमेल हो सकता है। देखो राजनीति, पॉलिटिक्स नॉट परमानेंट। राजनीति ही एक ऐसा ब्यूटीफुल मतलब जोड़न है या एक ब्रिज है जिसमें कोई भी परमानेंट नहीं होता, न दोस्त न दुश्मन। सही। कल तक हमने साथ में काम किया था, आज हम अलग विचारधारा में गए, अलग अलग काम कर रहे हैं। विचारधारा है हमारी अलग। आने वाले चुनाव में फिर एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। देखिए, जहां तक बात होगी विचारधाराओं पे, जहां तक बात होगी शहर हित की, जहां तक बात होगी शहर की सुरक्षा के लिए, शहर के लिए, तो मनोज लासी नहीं, प्रदीप रामचंद्रानी नहीं, ओमी कालानी नहीं, कुमार आनंद नहीं, वो अपनी अपनी विचारधारा की बात करेंगे। हाँ। तो चाहे उसमें कुछ कड़वे शब्द हो, कुछ हमारे विरोधियों को न जमने वाले शब्द हो, कुछ हमारा लहजा उनको पसंद नहीं है या हमारा लहजा उनको पसंद नहीं है, उनका हमको नहीं पसंद है, तो ये विचारधारा है। वो भारतीय जनता पार्टी, आजकल तो विचारधाराएं बची नहीं। चलो, सेकुलर विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में आ गई है। एक सवाल पूछता हूं आपसे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, बीजेपी आज गठबंधन में है। लॉ एंड ऑर्डर शहर के बिगड़े हुए पूरे, जो अभी इस एक सोनार के दुकान पर विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स के इधर काट के उसके पूरे तिजोरी को पूरा सोना ले गए। वो चोर कहाँ पहुँचे किसको पता नहीं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आए दिन शहर में मारधार की जो ये है चीज़ें बढ़ते जा रही है। अभी हाल ही में भी 4 नंबर परिसर में 26 सेक्शन में एक आदमी को मार के मार दिया। तो क्राइम तो बढ़ा हुआ है। आप भी सरकार में हैं अभी, जब तक चाचा भतीजा कोई फैसला, हम भी कहेंगे कि राष्ट्रवादी आप जुड़े हुए तो आप सरकार में हैं। लॉ एंड ऑर्डर को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या परिस्थिति शहर के अंदर, आपकी क्या विचार है? देखिए, चर्चा एक्चुअली होनी चाहिए इन मुद्दों के ऊपर। हाँ, हम व्यर्थ में ये अध्यक्ष हुआ, वो अध्यक्ष हुआ, ये क्यों बचा, ये क्यों गया, उनके ऊपर ठीक है, राजकीय जीवन में ये सवाल उठते हैं और सवाल उठते हैं तो जवाब भी देना बनता है। पर चर्चा इन शहर के मुद्दों पे होनी चाहिए। आपने जो कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे शहर की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। पहली बार इतना बड़ा डाका विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स में करीब 1 महीना होने को आया है, अब तक कोई सुराख नहीं मिल रहे। 6.5 करोड़ रुपए का सोना लेकर जाना और इतनी बड़ी तिजोरी को कट करना, यानी मुझे लगता है बहुत बड़ी रॉबरी, जो 10,000 रॉबरियाँ देश में अगर हुई होगी ना, उनमें एक ही होगी जिस प्रकार से उसको अंजाम दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लॉ एंड ऑर्डर पर, गृह डिपार्टमेंट पर, पुलिस विभाग के ऊपर आ रहा है, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर आ रहा है, हमारी जो नेटवर्क है उसके ऊपर आ रहा है कि प्लानिंग कैसे बनी, इतनी सोच कहाँ से आई, लोग कहाँ से आए, मशीनें कहाँ पहुँची और कट होके यहाँ से डिपार्टमेंट जो बता रहा है, मैं वाया मीडिया सुन रहा हूँ कि नेपाल तक पहुँच गए हैं, तो निकले कैसे? तो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेल्यूर, गृह जो हमारा डिपार्टमेंट उसकी फेल्यूर, और शहर के पदों पर चाहे वो आमदार हो या शहर के पक्षों के नेता हो, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। ये आमदार साहब ने तो कह दिया मेरे इंटरव्यू में कि ना के बराबर क्राइम है। ये सब छोटी छोटी घटनाएं हर एक शहरों में होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो छोटी मोटी घटना है। और ये कोई और क्राइम का जो ग्राफ है वो नीचे है, क्योंकि पहले के आमदार के दौर के अंदर हर मंगलवार मर्डर हुए करते थे। ऐसे आमदार साहब ने मेरे चैनल पे कहा कि आज के दौर में उल्लासनगर में क्राइम का रेशो कम है। क्या कहेंगे? नहीं, अपने आप में एक उनकी सोच पर, या मैं कहूँ कि उनको विरोध में कुछ कहना ही है, किसी ने कहा है तो उनको भी कहना है, पर उनको अपने नहीं, पहले उन्होंने कहा था, उसके बाद में फिर किसी और ने कहा था, उनको अपने पद की मर्यादा का
एहसास होना चाहिए, गरिमा रखनी चाहिए। वो आमदार है आज पूरे उल्लासनगर शहर, उल्लासनगर आमदार तो कुमार रंजन जी का नाम आता है आज। हाँ। तो उनको इस बात के अपने स्टेटमेंट, और कहीं ना कहीं मैंने देखा है उनको, मुझे लगता है शब्दों के ऊपर नियंत्रण नहीं है, उनके मन में नहीं रहता है पर शब्द ऐसे निकल जाते हैं। बहुत बार हमने देखा है, वोट को नोट, कमल को वोट, नोट को वोट, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को, बहुत बार उनसे ये चूक हुई है। तो उनको इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये बहुत बड़ा एक डाका है, ये हमारी सिक्योरिटी, हमारे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उनके मुखिया हैं आप। एमएलए जो होता है वो 27 विभागों का प्रमुख होता है। सही। उनमें से एक लॉ एंड ऑर्डर भी होता है, जिसमें एक पुलिस डिपार्टमेंट भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर अगर आप ऐसे बोलते हो कि ये छोटी मोटी चोरी है, इससे बड़ी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कंट्रोल में। ये अगर पुरानी बात कर रहे हैं मंगलवार के जो भी, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वो किसको निशाना बना चाह रहे हैं। आज ये वक्त नहीं है निशाना बनाने का। आज इस निशाना बनाने, एक दूसरे को उंगली, मेरी शर्ट तेरे से ज़्यादा सफ़ेद है, वो दिखाने के चक्कर में शहर के हालात ये हुए हैं। आप भी उस टाइम पर युवा पीढ़ी में थे। हाँ, मेरे से को लगता है कि आपकी भी उस टाइम में जवानी थी, मेरी भी थी। हमने ये दौर देखा हर मंगलवार मर्डर का। तो वो कौन थे? वो पहला शहर के कोई ज्वेलर्स वाले नहीं थे। नहीं। वो कोई बिल्डर नहीं थे। नहीं। वो कोई व्यापारी नहीं थे। पहला मर्डर किसका हुआ वो याद है आपको? उल्लासनगर में। हाँ, जिसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, हर मंगलवार का दौर था। हाँ, नहीं, मैं देखो नेगेटिविटी में मैं चाहता भी नहीं। नहीं, मेरा सवाल नहीं, आपको तो जानकारी हो तो बताइए। जानकारी अगर थोड़ा मैं समय लूंगा तो आ जाएगी। हाँ। पर आज विषय ये नहीं है। कहते मनोज लासी जी की जो याददाश्त है बिल्कुल है, बहुत तेज है, जैसे कालानी साहब की है। बिल्कुल है, बहुत पुरानी बातें याद रखते हैं। तो मेरे को लगा शायद कोई याद रहे, तभी मैंने प्रश्न पूछा। बिल्कुल है, पर मैंने कहा मैं नेगेटिविटी में पास्ट इज फास्ट डिलीट चला गया। हाँ, आज प्रश्न ये होना चाहिए कि हम पुराना पास्ट को पकड़ते आज के जो वर्तमान है, हमारा भविष्य है, उसको, वर्तमान और भविष्य को हम दाव पे लगा रहे हैं या उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आमदार जी अच्छे आदमी हैं, उनको अपने पहले तो विचारों पे नियंत्रण होगा उनके, मुझे जाना नहीं चाहिए, पर शब्दों पे नियंत्रण करना चाहिए। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये जो 4-5 नंबर में आपने बोला मार के मार दिया, एक मर्डर हुआ, फायरिंग हुई, ये हुई, ये ठीक है, ये व्यापारियों के ऊपर हो रहा है। ये आम जो उल्लासनगर वासी है, जो मेहनत मशक्कत करके जिसने शून्य से शिखर तक पहुंचा है, उसके ऊपर हमला है। यानी व्यापारी सुरक्षित नहीं है शहर के? बिल्कुल नहीं है। व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, गृहणियां भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन रौबड़ियाँ हो रही है, छीना झपटियाँ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आज पद पे विराजमान है उनके लिए प्रश्न चिन्ह है। चलो हम उस पर भी नहीं जाते प्रश्न, पर आपको ये देखना है, आपको नियंत्रण लाना है। 27 विभाग आपके अंडर में आते हैं आमदार जी। आपको उन सब पे लगाम लगानी है। ये नहीं है कि आपको 40,000 वोट पड़े तो आप 40,000 लोगों का ही सिर्फ आपको काम करना है। आपको इस शहर के घोषित अघोषित 7 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना है, उनकी सुरक्षा देनी है, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सोचना है। सही आपकी बात। तो मंगलवार के चक्कर में आज का सोमवार, रविवार, शुक्रवार, बुधवार खराब कर रहे हैं आप। तो मंगलवार को भूल जाइए। वो जो मंगलवार हुए थे, वो सोनार नहीं थे, ज्वेलर्स नहीं थे, व्यापारी नहीं थे, उद्योगपति नहीं थे, महिलाएं नहीं थी। वो क्या थे? वो भविष्य के गर्भ में। तो उनसे उठ के हमको आज आपके हाथ में सौभाग्य से दिल्ली से गली तक एक सत्ता है, ऐसा सुनहरा मौका। और इस थाना डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उल्लासनगर रहता है उसका मुख्यमंत्री है। तो ये जो स्वर्ण संधि आपको मिली है उसको सोना आपको बनाना है। नहीं तो क्या होगा, समय गुजर जाएगा, फिर क्या होगा, चुनाव होंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। पर एक प्रश्न होगा कि आमदार आया था, उसके आमदार के कार्यकाल में उल्लासनगर के सबसे बड़े डाका विजय लक्ष्मी ज्वेलर का 6.5 कोटी का पड़ा है। आज बहुत टाइम के बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलानी समर्थक मनोज लासी जी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, टाइम मिला उनको भी। इस बारिश के अंदर उनका धन्यवाद हमारे चैनल पे आने का। आने वाले दौर में देखते हैं कि किस प्रकार की राजनीति करवट बदलती है शहर के अंदर, और कैसे लोगों की जो समस्या हैं, जो मूलभूत समस्या हैं, उन पे किस प्रकार के काम होंगे आगे चल के, वो आने वाला दौर बताएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।